दोस्तों आज की वीडियो में हम घर बैठे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना सीखने वाले हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर या फिर कोई और अदर प्लेटफॉर्म पर यदि आप सेल करना चाहते हो और यदि आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल घर बैठे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमको डॉक्यूमेंट की क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। यदि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसको भी आप ऑफिस बनाना चाहते हो, आप घर से ही काम करना चाहते हो या फिर खुद की आपकी दुकान है, तो सबसे पहले आपको एक बिजली का बिल चाहिए होगा। और इसके अलावा आपको आपकी एक फ़ोटो चाहिए। यदि बिजली का बिल आपके खुद के नाम से आता है तब तो अच्छी बात है, और यदि बिजली का बिल किसी दूसरे के नाम से आता है तो आपको उनसे एक कंसेंट लेटर यानी कि एक एनओसी लिखवानी पड़ेगी 50 रुपये या 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर कि भाई मुझे इसमें जीएसटी नंबर लेने से इस प्रॉपर्टी पर कोई आपत्ति नहीं है और ये यहाँ से बिजनेस कर सकता है, इसे हमको कोई आपत्ति नहीं है और इसको सहमति दी जाती है। इसके रिगार्डिंग आपको एक कंसेंट लेटर बनवाना होता है, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा सिंपली आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होंगे। दोस्तों आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो सिंपली ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास सबसे पहले होने चाहिए। और यदि आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट लिखवाना पड़ेगा। आपको आपका प्रोप्राइटर रेंट एग्रीमेंट बनाकर देगा और 500 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपको वो रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। तो दोस्तों चलिए किस प्रकार से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं ये प्रोसेस को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहले आप जीएसटी के पोर्टल पर आ जाएंगे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डायरेक्ट आप वहां से भी जा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल सी डिटेल हमको यहाँ पर फिल करनी है। हम जल्दी से देख लेते हैं हमको क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर टैक्स पेयर लेना है। दोस्तों यदि आप ई कॉमर्स के जरिए आप सेल करते हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है। इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में यदि आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हो तो आपको टैक्स पेयर ही सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर टैक्स पेयर सेलेक्ट करने के बाद में आप आपका स्टेट सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद में सिंपली आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों उसके बाद में आप यहाँ पर आपका खुद का नाम डालोगे। यदि आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप यहाँ पर खुद का नाम डालोगे, और यदि आपने बिजनेस के नाम से पैन कार्ड बनवा रखा है तो ही आप अपने बिजनेस का नाम या दुकान का नाम आप यहाँ पर डालोगे, नहीं तो आपको यहाँ पर अपना खुद का नाम ही डालना है। और उसके बाद में आप अपने पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दोगे। दोस्तों उसके बाद में अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालते हुए सिंपली ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है और उसके बाद में आपको प्रोसीड कर देना है। इस तरह से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। तो मोबाइल का ओटीपी आप यहाँ पर डालोगे और ईमेल का ओटीपी आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा टीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है और इस टीआरएन नंबर को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। उसके बाद में हमको यहाँ पर प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो हमसे यहाँ पर टीआरएन नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे उसे पेस्ट और इस कैप्चा कोड को डालते हुए सिंपली आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरीके से हमको हमारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है और हमारी एप्लीकेशन माई सेव्ड एप्लीकेशन में यहाँ पर आ चुकी है। तो सिंपली हमको यहाँ पर एक्शन बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद में इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हमारी प्रोफाइल अभी 0% फिल हो चुकी है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर बारी बारी से ये सारे के सारे टैब्स को कंप्लीट फिल करना होगा और जैसे ही हम ये सारे टैब्स को कंप्लीट फिल कर देंगे तो हमारा ये प्रोफाइल का परसेंट कंप्लीट होते होते 100% पर आ जाएगा। जैसे ही 100% यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको फिल करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते ही ट्रेड नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी शॉप का या बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। तो आप जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है
और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के अंदर आपको यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यदि आपकी पार्टनरशिप या एलएलपी वगैरह है तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर यदि आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आपको भी पता है हम कोई से भी स्टेट में माल बेच सकते हैं, यानी कि हमारा ऑर्डर किसी भी स्टेट से आ सकता है। तो हमको यहाँ पर कंपोजिशन वाले बटन पर क्लिक नहीं करना है। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन में आपको सिंपली यहाँ पर सेलिंग थ्रो ई कॉमर्स पोर्टल आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यदि आप वॉलेंट्री बेसिस लेना चाहते हैं तो वॉलेंट्री बेसिस भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस आ जाएगी, यानी कि आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हो चुका है वो आप यहाँ पर डेट डाल दोगे। तो सिंपली यहाँ पर आप अब से पहले की, 1 महीने की, 15 दिन पहले की, या कोई सी भी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डेट डालने के बाद में इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के अंदर यदि आपने पहले से कोई रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आप सिंपली यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कई बार हम एमएसएमई या फिर शॉप एंड कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन वगैरह हम ले लेते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर उनके रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप यदि आप यहाँ पर ये लेना चाहते हो तो ये ले सकते हैं, बाकी अदर सेलेक्ट करके और एमएसएमई के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह आप डाल सकते हैं। दोस्तों ये फील्ड कंपलसरी नहीं है तो इसलिए आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो हम नए टैब पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट टैब पर आते ही हमारे यहाँ पर प्रोफाइल 14% कंप्लीट हो चुकी है। नीचे की तरफ यदि हम आएंगे तो हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अपने आप यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। उसके बाद में हमको यहाँ पर फादर नेम, फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर फिल कर देना है। और उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको मेंशन कर देना है। जेंडर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में डेजिग्नेशन में आपको प्रोप्राइटरशिप फिल कर देना है। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक फिल होके आपके आ जाएंगे। और उसके बाद में नीचे की तरफ हमको हमारा एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप भी हमको देखने को मिल जाता है। इसमें लोकेशन जैसे ही आप डालोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लोकेशन पिन होती जाएगी। तो आपको सिंपली यहाँ पर पिन कोड नंबर डालना है और उसके बाद में ये सारे के सारे टैब ओपन हो जाते हैं। तो आप अपने आधार कार्ड में जो भी एड्रेस आपका दिया हुआ है वो एड्रेस कंप्लीटली यहाँ पर फिल कर देंगे। देन आफ्टर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड कर देनी है। उसकी साइज ज़्यादा से ज़्यादा 100 KB हो सकती है। तो अब हमको आ जाना है नीचे और यहाँ पर आल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेचरी वाले बटन पर आपको क्लिक करते ही ये यस हो जाएगा। और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट टैब पर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर इस प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी वाले बटन पर चेक बॉक्स पर कर देना है क्लिक। और हमारी सारी की सारी डिटेल यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है और सिंपली हमको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक। इस तरह से नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी प्रोफाइल 79% कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमको इस वाले बटन पर कुछ भी नहीं करना है और हमको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस वाली टैब ओपन हो चुकी है। इसमें हमको यहाँ पर पिन कोड डालते हुए आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद में ये वाली टैब भी यहाँ पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह से ये पिन कोड डाला और आप देख सकते हो ये सारी की सारी टैब ओपन हो चुकी है। इसमें आपका प्लेस ऑफ बिजनेस आप यहाँ पर डाल दें। प्लेस ऑफ बिजनेस को आप यहाँ पर बिल्कुल बारीकी देख देख कर ही डालें और यहाँ पर आप नियर बाई लैंडमार्क भी आप डाल दें, यानी कि आपके पास में कोई स्कूल, कॉलेज या मंदिर है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके और नीचे की तरफ आना है और हमको यहाँ पर स्टेट ज्यूरिसडिक्शन सेलेक्ट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर आपका जो भी ज्यूरिसडिक्शन लगता है आपका तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और उसके बाद में कमिश्नरेट, यहाँ पर आपको डिवीज़न
इस तरीके से आपको रेंज आदि ये सब सेलेक्ट करने के बाद में नीचे की तरफ आना है। और दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये वाली है कि आपको यहाँ पर इनमें से क्या सेलेक्ट करना है। यदि आपकी दोस्तों प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आप यहाँ पर रेंटेड सेलेक्ट कर लें, और यदि आपकी खुद की है तो आपको यहाँ पर कंसेंट या फिर ओन सेलेक्ट करना है। यानी कि यदि आपके नाम से बिजली का बिल नहीं आता है तो आपने पिताजी या फिर मदर के नाम से कंसेंट लेटर लिखवाया होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर कंसेंट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये लेते ही आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेसेज ऑफ बिजनेस के अंदर उसकी कॉपी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और अटैच करनी है। जैसे यहाँ पर कंसेंट लेटर मैंने लिया तो आपको कंसेंट लेटर इसके अंदर अटैच करवा देना है। तो यहाँ पर कंसेंट लेटर 500 KB से कम का होना चाहिए और PDF या फिर JPG फॉर्मेट में ये अलाउड कर लेगा। उसके बाद में जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तो आपको वापस से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आना है, और इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करते हुए आपको बिजली का बिल भी यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे की तरफ नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर रिटेल बिजनेस सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी और हमको यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए अगले वाले टैब पर आ जाना है। तो दोस्तों जिस भी प्रकार का आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उस हिसाब से आपको यहाँ पर HSN कोड सेलेक्ट करना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जैसे डालेंगे क्लॉथ, तो क्लॉथ से संबंधित आपके पास यहाँ पर HSN कोड ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा आप जिस भी प्रकार के प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर करके और वो सारे के सारे HSN कोड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर कम से कम 3-4 HSN कोड सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से नेक्स्ट टैब पर आने के बाद में हमको फिर से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन मांग लिया जाएगा। तो सिंपली हमको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में ओके करना है, और ओके करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन टैब पर लेकर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो सिंपली आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही यहाँ पर नेम सेलेक्ट करना है और आपका प्लेस डाल देना है। प्लेस डालने के बाद में हमारे पास यहाँ पर सबमिट विद EVC का ऑप्शन चालू हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली ये डाला और उसके बाद में सबमिट विद EVC का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और मेल आईडी पर आपके पास एक OTP आएगा। वो OTP डालते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और हमारे ARN नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं, जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर थोड़ी ही देर में भेज दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमको एक आधार का यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास मेल आएगा। तो यहाँ पर मैं मेल को ओपन करूँगा। आप देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास लिंक आ चुका है, और जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। तो सिंपली हमको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर क्लिक हेयर वाले बटन पर आपको आधार KYC के लिए क्लिक करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक हेयर पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, और यहाँ पर हमसे KYC करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आधार सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर डालेंगे, और उसके बाद में वैलिडेट आधार नंबर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास OTP आ चुका है। तो OTP डालने के बाद में सिंपली हमको यहाँ पर वैलिडेट OTP करना है। इस प्रकार से दोस्तों हमारी यहाँ पर KYC हो जाएगी। कई स्टेट्स में इस KYC को करने के लिए डायरेक्ट आपको GST सेंटर पर ही जाना होगा, और वहाँ पर आपको फिंगर लगाकर ही आधार ऑथेंटिकेशन करवाया जाता है। और काफ़ी सारे स्टेट्स में ये अभी भी ऑनलाइन जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से लिंक आता है, और इस प्रकार से यहाँ पर हमको आधार KYC करनी होती है। अब देखिए दोस्तों
हमारी यहाँ पर KYC सक्सेस हो चुकी है और यहाँ पर इस तरह से आपके पास नीचे की तरफ आपकी डिटेल भी शो हो जाएगी। तो दोस्तों इसके 5, 7, 10 मिनट बाद में आपके पास ARN नंबर जनरेट हो जाते हैं। जैसे ही आपका GST में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपके पास ईमेल के द्वारा आपके GST नंबर और ID पासवर्ड आपको भेज दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।